स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे एक सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पे काम करता है। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो पहले समझना ज़रूरी होगा। अगर हम देखें तो इस सर्किट की जो इनपुट है इसमें आपको एक साइन वेव नज़र आ रही है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोलैरिटीज़ शामिल हैं। अगर हम आउटपुट पे देखें तो यहाँ पे जो हमें जो वेव नज़र आ रही है वो प्राइमरीली उसकी एक ही पोलैरिटी है। तो ये फ़र्क होता है अल्टरनेटिंग करंट में और जो डायरेक्ट करंट है उसके अंदर, कि डायरेक्ट करंट जो है उसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होती है जबकि अल्टरनेट करंट में पोलैरिटी चेंज होती है। अब इस सेशन में हम ये जानते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले जो है द सिंपलेस्ट नेटवर्क जो है वो ये जिसके अंदर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ये टाइम वेरिइंग वोल्टेज सोर्स है। अगर आप देखें तो इसका जो एक साइकिल है इसके अंदर जो पॉजिटिव साइकिल है उसकी जो पीक है वो Vm से मार्क की गई है और इसी तरीके से एक पूरा टाइम पीरियड इसका T से मार्क किया हुआ है जिसमें एक जो वेव है वो कंप्लीट हो जाती है, फिर ये रिपीट होता रहता है। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन नीचे दी हुई है जिससे हम फेमिलियर होंगे। तो डायोड जो है प्राइमरली जब हम आइडियल केस की बात करें तो इसको हम एक क्लोज सर्किट से और एक ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं, जबकि अगर हम इसका सिंप्लीफाइड मॉडल की बात करें तो उसमें हम इसको प्राइमरली एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं फॉरवर्ड बाइस के सूरत में, और रिवर्स बाइस की सूरत में उसको हम ओपन सर्किट के तौर पे जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि जब पहला हाफ साइकिल आएगा आइडियल के केस में तो क्या होगा। तो ये 0 से लेके T/2 में ये जो पहला हाफ ये जो पॉजिटिव साइड में हमें नज़र आ रहा है ये जब आएगा तो चूँकि इसमें वोल्टेज जो है वर्टिकल एक्सिस पे वोल्टेज को शो किया गया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम को शो किया गया है, तो जैसे ही वोल्टेज में एक चेंज आएगी पॉजिटिव की तरफ डायोड फौरी तौर पे जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और हमें आउटपुट एज इट इज़ जो है वो मिल जाएगी। इस चीज़ को मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि जब पहला हाफ जो है वो इनपुट के तौर पे हम इस सर्किट को देंगे तो एज इट इज़ हमें वो आउटपुट के ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि डायोड को हम एज ए स्विच यानी जो आइडियल जो मॉडल है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये केस जो है ये नेगेटिव साइकिल की सूरत में चूँकि डायोड जो है ये रिवर्स बाइस हो जाएगी तो इस सूरत में हमें ओपन सर्किट से रिप्लेस, जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो अब ये जो इनपुट साइड है ये आइसोलेट हो जाएगी और आउटपुट साइड पे हमें कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पूरे का पूरा एक जो नेगेटिव साइकिल है ये हमें नहीं मिलेगा। तो इस सूरत में अगर हम इनपुट और आउटपुट का जो है वो जायज़ा लें तो कंपैरिजन में देखें आपके आउटपुट के ऊपर जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जो हाफ साइकिल्स हैं वो मिलेंगे। इसीलिए जो है इस प्रोसेस को हाफ वेव रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इसी स्लाइड में रेक्टिफिकेशन प्रोसेस को डिफाइन किया गया है कि जो AC टू DC कन्वर्जन जो है ये रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कहलाती है, और जब हम डायोड को एक ऐसी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे जिसमें ये रेक्टिफिकेशन प्रोसेस हो रहा हो तो उस सूरत में हम डायोड को रेक्टिफायर कहेंगे। और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन प्रोसेस जो है ये 1/2 ऑफ साइनोसॉइडल इनपुट वेव जो है इसको रिमूव कर देता है। इस सूरत में हमने पॉजिटिव को देखा, नेगेटिव को भी कर सकते हैं, कंसीडर कि आउटपुट में सिर्फ नेगेटिव आए और पॉजिटिव जो है वो कैंसल आउट हो जाए। इस सूरत में जो फार्मूला गिवन है वो ये है कि जो इफेक्टिव आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी DC की सूरत में वो प्राइमरीली जो पीक वोल्टेज इनपुट है उसका 32% अप्रॉक्सीमेटली होगी। अब हम आगे चलते हैं इसमें, जिसमें कि हम अब दूसरा मॉडल जो है वो यूज़ करेंगे। अभी तक हमने आइडियल डायोड मॉडल यूज़ किया था, अब जो है हम यूज़ करेंगे इसमें सिंप्लीफाइड मॉडल जिसमें डायोड को 0.7 वोल्ट से रिप्लेस किया जाएगा, यानी एक वोल्टेज सोर्स से। तो इसका मतलब ये होगा कि डायोड को फॉरवर्ड बाइस सूरत में ले जाने के लिए 0.7 वोल्ट दरकार होगा।
ये VK जो है ये नी वोल्टेज के तौर पे किताब में मेंशन किया हुआ है, और सेमीकंडक्टर डायोड में सिलिकॉन की बात करें तो ये 0.7 वोल्ट के तौर पे हमें दिया हुआ है। तो जैसे ही इनपुट हाफ आएगी तो 0.7 वोल्ट तक तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, डायोड की कंडक्शन स्टार्ट होगी 0.7 वोल्ट के बाद। इसीलिए हमें यहाँ जो है वो आउटपुट पे एक छोटा सा गैप नज़र आएगा जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और इसी तरीके से पीक जो है, जो आउटपुट पे हमें पीक मिलेगी वो थोड़ी कम मिलेगी, यानी -0.7 वोल्ट जो है वो पीक जो एक्चुअल जो VM है, अगर 5 वोल्ट इसकी पीक वोल्टेज है तो उस सूरत में उसमें से -0.7 वोल्ट जो है वो माइनस कर दें तो 4.3 वोल्ट इफेक्टिवली हमें पीक पे जो है वो मिल रहा होगा। इसका फार्मूला भी चेंज है थोड़ा सा, जिसमें जो इफेक्टिवली जो वोल्टेज DC में कन्वर्ट होगी वो जो है उसको तकरीबन 32% ऑफ VM माइनस VK जो है वो होगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी किताब में दी हुई हैं। इसमें एग्जांपल 2.16 है, स्केच द आउटपुट एंड डिटरमिन द DC लेवल ऑफ द आउटपुट ऑफ द फिगर 2.49 ये जो नीचे दी गई है। और रिपीट पार्ट A इफ आइडियल डायोड इज यूज्ड and repeat part A and B if VM is increased to 200 volt and compare the solution using equation 2.7 and 2.8। ये 2.7 और 2.8 इक्वेशंस दी हुई हैं। हम अगर देखें गौर से तो ये डायोड जो है ये इस सूरत में लगी हुई है कि जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो उसी सूरत में ये कंडक्ट करेंगी। जब हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो इफेक्टिवली हम जो है वो नेगेटिव साइकिल्स जो है हमें आउटपुट पे नज़र आ रहे होंगे, जबकि जो पॉजिटिव साइकिल्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे इस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के अंदर। इसी तरीके से जो VDC का जो फार्मूला होगा उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि अब जो है ये जो हमारे पास आउटपुट है ये नेगेटिव पोलैरिटी में फॉल कर रही है। तो इसी तरीके से जब हम इसका B पार्ट देखेंगे तो उसमें और ये जो A पार्ट है इसमें हमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ -0.636 वोल्ट्स आंसर होगा। जब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें से नी वोल्टेज को माइनस करना है तो ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आप आउटपुट को गौर से देखें तो इसमें भी आपको थोड़ा सा जो है वो जो वेव है ये थोड़े से टाइम डिले के साथ नीचे की तरफ होती है, और इसी तरीके से कुछ टाइम यानी T का टाइम जो एक टाइम पीरियड है ख़त्म होने से थोड़ा सा पहले जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, और यही पैटर्न जो है वो रिपीट होता चला जाएगा। अगर इसको मैथमेटिकल फार्मूले से कैलकुलेट करें कि 0.22 वोल्ट का जो डिफरेंस आ रहा है तो ये तकरीबन 3.5% बनता है। ये एक छोटा सा कंपैरिजन दिया गया है और ये बताया गया है कि ये जो वोल्टेज में ये डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 200 वोल्ट्स जो है ये एक अच्छी खासी वोल्टेज है, तो जब ये अप्लाई करेंगे तो उस सूरत में जो है वो हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं मिलेगा, विच इज़ द डिफरेंस कैन सर्टनली बी इग्नोर्ड बाय मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस। ये डायोड के करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि डायोड जो है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तो हमें पता ही है कि आइडियल की सूरत में हम उसको 0 लेंगे और सिंप्लीफाइड की सूरत में 0.7 वोल्ट लेंगे। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन प्रोसेस जो है ये क्या है, इसमें क्या कैलकुलेशंस होती हैं, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जो है इसको एक दफ़ा ज़रूर रिपीट करेंगे, तमाम स्टेप्स जो हैं उनको रिवाइज़ कर लेंगे, तो इंशाल्लाह हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन को अब सीखेंगे इसके बाद।